Good morning, everyone. I am Harith from Psychopedia. This is my educational channel, and so today I am discuss about electric charge. This topic from lecture 2 and unit first, electrostatics. तो आज जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग क्या होती है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग क्या होती है, हमने पीछे जो फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज को क्लियर किया था। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग क्या होती है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्जिंग का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक्चुअल में उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रिक चार्जिंग कहा जाता है। देखिए इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, इस पिक्चर में एक बॉडी रखी हुई है, एक दूसरी बॉडी रखी हुई है। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हो रहा है, एक्चुअली यही क्या है, आपका इलेक्ट्रिक चार्जिंग कहलाता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि जनरली आप देखते हो कि हम जब अपने फोन को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे फोन के अंदर जो बैटरी है उसके पास जाती है। इट मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारी बैटरी के अंदर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारी बैटरी के अंदर जाके स्टोर हो रहे हैं। उसी से ही हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है। तो एक्चुअल में हमारे फोन की जो बैटरी है वो चार्ज इसलिए हो रही है, उसमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं बैटरी के अंदर। इसे ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग कहा जाता है। और जैसे इन्वर्टर की बैटरी को हम चार्ज करते हैं, फोन की बैटरी को चार्ज करते हैं, कुछ चार्जेबल सेल आते हैं उनको भी हम चार्ज करते हैं। तो यही तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्जिंग होती है। अब एक क्वेश्चन आता है, विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग चार्ज, यानी किस तरह के इलेक्ट्रॉन जब चार्जिंग होती है तो ट्रांसफर होते हैं। तो ध्यान रखना कि जो फ्री और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, उस तरह के इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। मतलब चार्जिंग के केस में उन इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है। ध्यान रहे, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग के केस में यूज नहीं होते। तो हमारे पास ये क्वेश्चन और बन जाता है कि वैलेंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। देखिए जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख रहे हो, इस पिक्चर में आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं सर्कुलर पाथ में घूमते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि सर्कुलर पाथ के जस्ट बीच में आपके दो कलर के पार्टिकल्स होंगे, और ये जो पार्टिकल्स दो कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। यानी ये एटम की स्ट्रक्चर आपके सामने, और एटम के जस्ट बीच में जो एक सेंट्रल स्पेस होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर दो कलर के पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कलर के पार्टिकल का मतलब फॉर इंडिकेशन कि भाई ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसमें बहुत सारी सर्कुलर ऑर्बिट्स या सेल बने हुए हैं। आप सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट्स को देखिए, सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट्स को जो न्यूक्लियस से सबसे दूर है, उस ऑर्बिट्स को आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर उनको थोड़ी सी भी एनर्जी दी जाए तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सेल को छोड़ देंगे और किसी बॉडी के सरफेस पे चले जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से निकल के बाहर आए उसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, the most loosely bounded electrons coming from outermost cell of the orbits, यानी ऑर्बिट्स के outermost cell, और outermost cell जो है एटम की, उसके अंदर से जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहा है जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। आपने पिक्चर एक्चुअल में जो चार्ज हमारे हैं, जो चार्जिंग के दौरान जो ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो चार्जेज यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन चार्जिंग के दौरान मूव करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी। अब देखिए चार्जिंग किसी बॉडी को जब हम चार्जिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जिंग जब हम करते हैं तो उसमें अभी बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। अब देखिए किसी बॉडी को चार्ज करने के तीन तरीके हो सकते हैं, यानी आप कह सकते हो मेथड ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो तीन तरह के मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शन।
तो देखिए तीन तरह के मेथड हुए चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें दो ऑब्जेक्ट को आपस में कंडक्ट कर देंगे हम और इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। एक होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसमें दो बॉडी को पास में लेके आएंगे फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। एक होता है चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शन, दो बॉडी को जैसे ही हम रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। इन सभी को हम ना 1 बाय 1 पढ़ेंगे आगे, इसकी अलग अलग लेक्चर होंगे इस पे। तो अभी तो हमें समझना है कि चार्जिंग करने के या चार्जिंग के तीन मेथड्स होते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ हो जाती है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग के मेथड को पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बॉडी होती है वो दो तरह की होती है इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में। एक आपकी कहलाती है चार्ज बॉडी और एक कहलाती है न्यूट्रल बॉडी। देखो चार्ज बॉडी वो होती है जिसमें एक्सेस अमाउंट में एक टाइप का चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, जैसे आप देख रहे हो एक बॉडी है, यहाँ पे इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गई। नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा है इसलिए एक्सेस में पॉजिटिव है। तो जो स्मॉल अमाउंट है, फ्यू अमाउंट में जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव उसको कैंसिल कर देगा, तो जो एक्सेस अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज बचा इसलिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहलाएगी। इस वाली में देखिए एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, इसमें एक्सेस अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है इसलिए नेगेटिव चार्ज बॉडी हो। इसके नीचे देखिए ये नीचे वाली बॉडी भी नेगेटिव चार्ज बॉडी है क्योंकि इसके अंदर फ्यू अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज। अब फ्यू अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो फ्यू अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर दिया नेगेटिव चार्ज में, फिर भी इसकी बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज एक्सेस में इसलिए नेगेटिव चार्ज बॉडी होती है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी, इसका मतलब एक्सेस अमाउंट में वन टाइप ऑफ चार्ज है इसलिए इनको चार्ज बॉडी का। लेकिन बेटा न्यूट्रल बॉडी ध्यान रखिए, न्यूट्रल जो बॉडी होती है, न्यूट्रल बॉडी वो होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप ये कह सकते हो जिसके अंदर जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। अगर किसी बॉडी के अंदर सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो वो बॉडी न्यूट्रल बॉडी कहलाती है, उस पर नेट चार्ज 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच।